डियर स्टूडेंट्स, द स्टडी हब चैनल में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं ये लेक्चर है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। इसमें आज हमने पढ़ना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल हमने बनाने हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के तरीके से। और इसमें सैंपल साइज आज हम सैंपल साइज 3 के हिसाब से बनाएंगे। इससे पहले कुछ लेक्चर मैंने बनाए हैं जिसमें सैंपल साइज 2 विद रिप्लेसमेंट और एक लेक्चर सैंपल साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट और इस तरह सैंपल साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट का लेक्चर है। आज देखिए, मैं एक सवाल से आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के जरिए कि हम सैंपल साइज 3 विद रिप्लेसमेंट किस तरीके से बनाएंगे और उसका जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा सकता है। वो मैंने सवाल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको, ताकि सवाल के हिसाब से समझ आ जाए कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पेपर में आता है। ये देखिए, क्वेश्चन है ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम 2 4। ठीक है, अब ये इसकी है पॉपुलेशन 2 और 4। उसके बाद कह रहे हैं कि देन शो दैट, फिर आप साबित क्या करेंगे कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल मीन। यानी पॉपुलेशन का जो मीन है वो सैंपल के मीन का, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मीन निकालते हैं, उसके बराबर आना चाहिए। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर, ये टर्म यहाँ पे यूज की हुई है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। अब ये जो वेरिफिकेशन है ये दोनों विद रिप्लेसमेंट में यूज की जाती हैं। फर्स्ट जो वेरिफिकेशन है ये विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट हो, पॉपुलेशन मीन और मीन ऑफ सैंपल मीन ये ऑलवेज जो है दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है स्टैंडर्ड एरर, लेकिन हम आमतौर पे अक्सर यहाँ पे यूज करते हैं सिग्मा एक्स बार कई दफा, और यहाँ लिखा जाता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले की शक्ल में। तो ये हमने प्रूफ करना है कि सिग्मा एक्स बार बराबर है सिग्मा बटा एन की अंडर रूट। अब मेन चीज जो इसमें नई हमने पढ़नी है वो है सैंपल साइज 3 विद रिप्लेसमेंट। हम सैंपल साइज 3 कैसे बनाएंगे। अब ये साइज 3 बताया हुआ है, ये स्मॉल एन की वैल्यू हमें दी हुई है 3। और इसी तरह ये हमारी, अब देखें पॉपुलेशन यहाँ पे है दो वैल्यूज। अब स्टूडेंट कई दफा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉपुलेशन की तादाद तो कम है और सैंपल की तादाद ज्यादा है, तो इसके सैंपल कैसे बनेंगे। तो उसके लिए याद रखें कि हमने ये सैम्पलिंग करनी है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि एक ही वैल्यू भी 3 दफा रिपीट हो सकती है, इसलिए चाहे पॉपुलेशन कम भी होगी हम उसका साइज 3 या 4 के सैंपल बना सकते हैं। उसका एक आसान सा फार्मूला आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपने सैंपल साइज 3 या फिर सैंपल साइज 4 कैसे बनाने हैं। उससे पहले आपको सैंपल साइज 2 वाला जो मैंने बताया था विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 2 कैसे बनाने हैं, उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो विद रिप्लेसमेंट में आपको पता होना चाहिए कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो हम कैलकुलेट करते हैं पहले ही फाइंड कर लेते हैं कि कितने मुमकिन सैंपल इसके बन सकते हैं। तो उसका फार्मूला है ऑल पॉसिबल सैंपल which can be drawn विद रिप्लेसमेंट। यानी ये तादाद हम पहले ही फाइंड कर लेंगे कि पॉसिबल सैंपल कितने बनते हैं। विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास जो फार्मूला यूज किया जाता है टोटल सैंपल निकालने का वो है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। अब यहाँ देखिए कैपिटल एन हमारे पास ये पॉपुलेशन है 2 4। अब ये कैपिटल एन की तादाद हमारे पास 2 आ रही है, स्मॉल एन सैंपल साइज 3 आ रहा है। तो इस फार्मूले के हिसाब से आपके पॉसिबल सैंपल बनते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 8 पॉसिबल सैंपल हमने साइज 3 के हिसाब से बनाने हैं, और बाकी चीजें उसके बाद कैलकुलेशन में जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मेन हमारा फोकस है कि सैंपल कैसे बनाने हैं, क्योंकि बाकी जो मेथड है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना वो तकरीबन हर मेथड में एक ही तरह इस्तेमाल होता है। तो अब सैंपल बनाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको सैंपल साइज 2 का बता दूं कि सैंपल साइज 2 बनाना हो, अगर अगर सैंपल साइज 2 है तो आपके पास ये पॉपुलेशन है 2 4 और यहाँ पे 2 4। तो आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे साइज 2 से 2 2 2 4, फिर इसी तरह 4 2 4 4। तो ये अगर सैंपल साइज 2 बनाएंगे तो इसके हमारे पास 4 पॉसिबल सैंपल बनेंगे। यानी आप 2 की पावर 2 लेंगे तो ये 4। और दूसरा तरीका भी सिंपल है कि आप इसके पेयर बनाएं 2 2 2 4 फिर 4 2 4 4। ये तो है सैंपल साइज 2 का तरीका, लेकिन अब हमने करना है सैंपल साइज 3। सैंपल साइज 3 के लिए सबसे पहले आपने ये फार्मूला यूज किया कि 2 की पावर 3 कितने पॉसिबल सैंपल बनेंगे। ये आपने फाइंड कर लिया कि 8 इसके पॉसिबल सैंपल बनेंगे। अब ये बनाने कैसे हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा एरेज करके दोबारा यहाँ पे लिखूंगा। ये क्वेश्चन तो आपको पता लग गया कि इसमें जो वेरिफिकेशन है कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू
मीन ऑफ सैंपल मीन ये आपने प्रूव करना है। और इसी तरह पॉपुलेशन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, उसको आपने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n के अंडर रूट के बराबर प्रूव करना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैंपल बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी जगह इसकी बना लूं ताकि क्वेश्चन एक ही दफा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ये देखिए पॉपुलेशन हमारी थी 24। अब आपके पास फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स n की पावर n, यानी कैपिटल N अगर आपके पास 2 है तो स्मॉल n हम पर 3 यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका जिसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, वो आप अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर आपके पास कैपिटल N की पावर n में जो भी आंसर आ रहा है, आपने क्या करना है, इसकी पावर जो है वो 3 के बजाय 2 लेके देखनी है कि उसका क्या रिजल्ट आता है। यानी कैपिटल N की पावर आपने n-1 करना है, यानी 3 है तो 3 में से कम करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट बनते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 4 आता है। इसी तरह इसमें फिर आपने एक और पावर कम करनी है तो 2 की पावर 1, यहाँ पे रिजल्ट 2 बचता है। इसी तरह लास्ट में जब एक और पावर कम करेंगे तो 2 की पावर 0, यहाँ पे रिजल्ट 1 बचेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर 8 को आप डिवाइड करें 2 पे 4, फिर 4 को 2 पे 2, 2 को 2 पे 1। यानी ये दोनों तरीके हैं हमारे पास सैंपल बनाने के, कि आप पावर एक एक कम करते जाएं, उसके रिजल्ट को ध्यान में रखना है, या फिर जो आपके टोटल पॉसिबल सैंपल है उसको दोबारा आप 2 पे डिवाइड करते जाएं। तो अब ये मेथड हमारे पास है कि सबसे पहले 4 आंसर आया। इस आंसर को हमने क्या करना है, सैंपल बनाने के लिए आपने जितनी भी पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं पहले कॉलम में उसे 4 दफा रिपीट करना है। यानी ये पहली पॉपुलेशन की वैल्यू 2 थी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 2, यानी इसे 4 दफा लिखना है। इसी तरह सेकंड वैल्यू 4 है तो आपने इसको भी 4 दफा लिखना है। ये फर्स्ट कॉलम हमारा सैंपल का कंप्लीट हो गया इस वैल्यू के हिसाब से। इसी तरह सेकंड कॉलम हमने बनाना है इस आंसर के हिसाब से, यानी यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रही है तो आपने हर वैल्यूज को दो दो दफा लिखना है। यहाँ पे 2 2, फिर 4 4, फिर दोबारा ये रिपीट करते जाना है 2 2 और ये 4 4। ये सेकंड वैल्यूज आगे सैंपल की। थर्ड वैल्यू का आंसर हमारा रिजल्ट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हर पॉपुलेशन की वैल्यूज को एक एक बार आप रिपीट करते जाएंगे। सबसे पहले 2 4, यहाँ पे 2 4, फिर उसके बाद हमने लिखना था एक एक बार 2 4 और फिर 2 4। तो ये अगर हम काउंट करें हमारे ऑल पॉसिबल सैंपल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड तादाद थी उसके बराबर, यानी 8 पॉसिबल सैंपल बन गए हैं। अब इस मेथड को मैं दोबारा एक दफा रिपीट करता हूं ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले आपने पॉपुलेशन की तादाद कितनी है वो कैपिटल N के बराबर रखनी है, और सैंपल साइज अगर 3 है तो पावर में स्मॉल n आ जाएगा 3। 2 की पावर 3 मैंने जैसे आपको बताया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका रिजल्ट आता है 8। अब आपने 8 का हाफ कर दें 4 आता है, फिर 4 का हाफ कर दें 2 आता है, 2 का हाफ कर दें 1 आता है। एक तो ये तरीका। दूसरा ये कि आप इसकी पावर एक कम कर दें, यानी कैपिटल N की पावर n अगर 3 है तो आप 2 लेके देखें क्या रिजल्ट बचता है। फिर इसी तरह उसी कैपिटल N की पावर 2 में से एक और कम कर दें, उसका आंसर 2 आता है। फिर एक और कम करेंगे तो 0 बचेगा, 2 की पावर 0, रिजल्ट 1। अब इस वैल्यूज को जहन में रखते हुए हमने ये पॉपुलेशन की जो वैल्यूज हैं इन्हें आपने यहाँ पे पहले कॉलम में लिखना है। फर्स्ट आंसर 4 है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन की हर वैल्यू पहले कॉलम में 4 दफा रिपीट करनी है। ये 2 को हमने यहाँ पे 4 दफा लिखा, इस तरह 4 को 4 दफा लिखना है। नेक्स्ट वैल्यूज आ रहा है 2 की पावर 1 का आंसर आ रहा है 2। आपने पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को दो दो दफा यहाँ पे रिपीट करना है, यानी पहले 2 को 2 दफा लिख लिया, फिर 4 को, फिर दोबारा 2 को, फिर दोबारा 4 को, और इसी तरह लास्ट कॉलम में आपने 1 की वजह से आपने हर वैल्यूज को एक एक बार यहाँ लिखते जाना है। तो ये है सैंपल साइज 3। अगर आपने सैंपल साइज 4 बनाने हो तो भी आप आराम से बना सकते हैं, यानी कि 2 की पावर यहाँ पे 4 है तो आप 3 से स्टार्ट कर देंगे, 3 2 1 और फिर 0। तो ये मेथड अगर इसको आप एक दफा अच्छी तरह समझेंगे देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो वही है कि आपने सैंपल का मीन निकालना है। हर सैंपल का मीन, वो तरीका सिंपल है कि आप क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी 2 + 2 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे 2 + 2 4, 4 और 4 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 पे डिवाइड करना है, और नेक्स्ट 4 2 6 और 2 8 डिवाइडेड बाय 3, 4 4 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 3। ये तीनों को सम करके 3 पे डिवाइड करते जाना है।
10 डिवाइडेड बाय 3, 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 3 और इसी तरह 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हर सैंपल का हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैंपल मीन। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी उसमें था कि आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का मीन निकालें और उसका स्टैंडर्ड एरर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। अब ये रिजल्ट आप इसको हम चेक कर सकते हैं 6/3, इसी तरह 8/3 और इसी तरह नेक्स्ट है 8/3, फिर 10/3 और फिर 8/3, फिर दो दफा 10/3 और 12/3। अब डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका यहाँ पे बनाते हैं हम जी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार यानी मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। तो आपने क्या करना है, ये तरीका दोबारा अच्छी तरह समझ लें कि ये जो एक्स बार के आंसर है इन्हें मैंने पॉइंट में या बटा में ही रहने दिया, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया। तो अब आप इनको एक एक बार यहाँ पे लिखेंगे, जो सैंपल मीन आए हैं तमाम मीन एक एक दफा लिखना है 6/3, फिर उसके बाद 8/3 और नेक्स्ट है 10/3 और लास्ट आंसर हमारे पास है ये 12/3। इसके बाद नेक्स्ट इसके टैली मार्क्स होता है काउंटिंग करने के लिए, हम वो भी बना सकते हैं यहाँ पे। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन हो तो फिर टैली मार्क्स बना के उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका तरीका क्या है कि 6/3 अगर वन टाइम आए तो आपने यहाँ एक लाइन लगानी है और साथ एक फ्रीक्वेंसी के कॉलम में उसकी तादाद मेंशन करनी है। इसी तरह 8/3 आपने काउंट करना है, यहाँ से इसको 1 2 और ये 3 कट कर देंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये काउंट हो चुका है। इसी तरह 10/3 आपने काउंट करना है, इसकी तादाद भी हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये, और लास्ट है 12/3 ये वन टाइम रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, और इसको अगर आप सम करें तो ये आपके टोटल सैंपल की तादाद के बराबर होना चाहिए। ये बन गई 8। अब हमने इसके बाद वही नेक्स्ट स्टेप, इसी तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी f इंटू एक्स बार, आपने हर फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड कर देना है। पहले ही 1/8 और 3/8, फिर 3/8 और फिर लास्ट में 1/8। ये तो हमारी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बन गई। अब हमने मीन निकालना था सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का, उसके लिए हमें एक कॉलम नेक्स्ट बनाना पड़ेगा एक्स बार f इंटू एक्स बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स बार स्क्वायर f इंटू एक्स बार। ये दो कॉलम बनाने हैं, इसका तरीका वही है कि आपने 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 बाय और 8 को 3 से करना है, 24 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 3 है, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है 24 और नीचे भी 24। इसको आपने इसी तरह रहने देना है क्योंकि बाद में प्लस करने में हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर हम इसकी कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। लास्ट इसी तरह वैल्यूज है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 डिवाइडेड बाय 24 और लास्ट 12 बाय 24। हम नेक्स्ट कॉलम भी साथ ही बना लेते हैं, उसमें क्या लिखा है जी x बार की पावर 2 है तो आपने इसका स्क्वायर लेना है, फिर f इंटू एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके लिए बेशक आप एक कॉलम x बार स्क्वायर का भी बना सकते हैं साथ, ताकि आपके पास कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। 36/9 और इसी तरह 64/9, 100/9 और लास्ट में 144 डिवाइडेड बाय 9। ये एक कॉलम इजाफी अगर बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो आप डायरेक्ट स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब आप क्या करेंगे, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 8 9 72, 36 1 36/72। इसी तरह नेक्स्ट है 64 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3। 64 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है 192/72। इसी तरह नेक्स्ट है 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो 24 मतलब 8 को आपने 9 से करना है तो वो 72 ही आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह लास्ट है हमारे पास 144 था, उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ 1/8 है तो 144 डिवाइडेड बाय 72। ये अब ऊपर वाले सम करें, यहाँ भी ऊपर वाले सम करें तो हमारे पास ये बन रहा है 72/24 और लास्ट कॉलम में बन रहा है 672 डिवाइडेड बाय 72। ये हमने डिवाइड पॉइंट में नहीं लिखा, सबके नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम प्लस कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन वाला रूल याद रखें, देखें अगर ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है लेकिन ये पूरा पूरा 3 पे 8 डिवाइड नहीं होता। अगर तो तमाम मीन पूरे पूरे अपने फ्रैक्शन वाले नंबर पे डिनोमिनेटर पे डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके एग्जैक्ट फिगर होल नंबर लिख लेंगे। अगर तो पॉइंट में आ रहे हैं तो फिर आप सारों को ही बटे में रहने दें ताकि बाद में जो रिजल्ट है वो मैच हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, सैंपल बना लिया और
डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। अब आ गया सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, उसे हम कहते हैं म्यू एक्स बार। वहां पे लिखा था सैंपल मीन ऑफ सैंपल मीन, तो वो यहाँ मैं बनाने लगा हूँ। ये हमने बना लिए कॉलम, इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं। तो मीन ऑफ सैंपल, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यहाँ पे है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीन निकाल रहे हैं। वो उसके लिए सिंबल है कि ये याद रखें, ई ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, या फिर मीन ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं। नीचे लिखना है, इसको पॉइंट याद रखें, इसको म्यू के नीचे लिखना है। यहाँ पे फार्मूला इसका था सम ऑफ एक्स बार एफ इंटू एक्स बार। या हमने क्या करना है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 72 डिवाइडेड बाय 24, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह नेक्स्ट से कुछ कैलकुलेशन मैंने इसकी चेक करने के लिए सॉल्व की हुई है। तो नेक्स्ट इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह ये मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड ऑफ एक्स बार, या फिर इन्होंने लिखा है स्टैंडर्ड एरर। ये याद रखना है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बजाय स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर नहीं कहलाता, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड एरर कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम एक्स बार के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एस डॉट ई शॉर्टकट फार्मूला वही जो हम पहले यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगी, f इंटू एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार f इंटू एक्स बार होल का स्केयर, ये सारा स्केयर रूट में है। अब ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे 672 डिवाइडेड बाय 72 माइनस हमारे पास यहाँ पे है 72 डिवाइडेड बाय 24 और होल का स्केयर, और ये अंडर रूट में। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच रहा है 9.33 माइनस 3 का स्केयर, ये 3 आ रहा है, इसका स्केयर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 9.33 माइनस 9 और अंडर रूट लेने के बाद लास्ट रिजल्ट आएगा ये 0.3333, इसकी अंडर रूट लेंगे तो 0.5773। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार हम कैलकुलेट कर लिया हमने, एक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास रह गई है वेरिफिकेशन कंपेयर, उसके लिए हमने पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी निकालना है। तो ये इतना हिस्सा मैं इसका रेस्ट करने लगा हूँ, ताकि लास्ट स्टेप इसका रह गया है पॉपुलेशन के लिए। मैंने पहले भी बताया है कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो 3 स्टेप में डिवाइड करके हम उसे याद रखते हैं। एक स्टेप होता है सैंपल बनाने का, दूसरा स्टेप है कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और उसके बाद मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड एरर जो भी पूछा है वो फाइंड करें। तीसरा स्टेप है पॉपुलेशन के हिसाब से जो मीन और वेरिएंस निकालना है। तो पॉपुलेशन हमारे पास है यहाँ पे 2 और 4, एक्स आपने लिखा 2 4, साथ इसका स्क्वायर निकाल लें 4 16, ये जमा करें इसको तो ये बनता है 6 और ये बनता है 20। पॉपुलेशन मीन याद रखें, म्यू अलामत है सिर्फ म्यू, पॉपुलेशन मीन की। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप इसको याद रखें। तो पॉपुलेशन मीन म्यू, इसके लिए हमें सम ऑफ एक्स 6 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया 3 का। ठीक है, इसी तरह पॉपुलेशन मीन के बाद हमने निकालना है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको याद रखना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन होल का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन यहाँ पुट करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल एन हमारे पास 2 है, माइनस ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 10 माइनस 9, ये आंसर 1 बच रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा का। ये सेकंड कैलकुलेशन हो गई। अब लास्ट में जो शो दैट या वेरिफिकेशन कहा था वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन जो है वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर आ रहा है। तो वेरिफिकेशन रह गई है पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल मीन। ये क्वेश्चन में इस तरह लिखा था, तो वही हम स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं।
यानी पॉपुलेशन मीन म्यू होता है, ये होता है म्यू एक्स बार, यू भी लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गई है। इसी तरह सेकंड वेरिफिकेशन हमने करनी है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ रहा है स्टैंडर्ड एरर के बराबर, लेकिन डायरेक्ट बराबर नहीं होता, उसमें सिग्मा ओवर एन के अंडर रूट जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था विद रिप्लेसमेंट के लिए, वो है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये विद रिप्लेसमेंट का रूल है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर यूज होता है n माइनस एन ओवर n माइनस वन, वो भी अंडर रूट में अगर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसमें हम ये रिजल्ट पुट करेंगे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे सिग्मा, इसको 1 और सैंपल साइज हम यहाँ यूज कर रहे थे स्मॉल एन 3, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ये कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर 0.57, ये आप अंडर रूट लेंगे और फिर उसके बाद 1 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5773, 0.5773। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल कुछ लेंथी है, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन जो है ना इसी मेथड से हल होते हैं। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के सवाल जब आप करेंगे तो इसमें ये जो प्रोसीजर है पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का वेरिएंस और उसके बाद वेरिफिकेशन, ये आपने याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे विद रिप्लेसमेंट या विदाउट वाले, तकरीबन पॉपुलेशन वाला स्टेप सब में सेम है, वेरिफिकेशन में पॉपुलेशन मीन की वेरिफिकेशन दोनों में सेम है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की वेरिफिकेशन है उसमें विद रिप्लेसमेंट में सिर्फ सिग्मा ओवर एन ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है। अगर वेरिएंस होगा तो यहाँ स्केयर आएगा, यहाँ भी स्केयर और यहाँ स्केयर, स्टैंडर्ड रूट खत्म। ठीक है, तक इसे कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगले क्वेश्चन आपको समझाऊंगा।